9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति झा। आज हम बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार में शामिल सभी दल इस संकट से जूझने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी हां, जेएमएम, कांग्रेस और राजद सभी पार्टी अपने अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री आवास में लगातार बैठक भी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपने विधायकों को रांची में ही रहने का आदेश दिया है। हेमंत सोरेन पर खतरा क्यों मंडरा रहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन पर आरोप है कि सोरेन ने अपने नाम खाना लीज पट्टा आवंटित किया, यानी मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबी लोगों की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद भाजपा नेताओं द्वारा इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कभी भी फैसला आ सकता है। लिहाजा इसको लेकर जेएमएम तमाम तरह की तैयारियों में जुट गई है। कानून के जानकारों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यही सलाह दी है कि अगर कोई विरोध में फैसला आता है तो इसके लिए पूरी तरीके से प्लान तैयार रखें, ताकि आपातकाल हालात में झारखंड में मुख्यमंत्री को बदला जा सके। अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता को समाप्त किया गया और उनको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया तो वैसे स्थिति में किसे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाएंगे? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की सदस्यता पर चुनाव आयोग कब अपना फैसला सुना देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि 25 साल बाद झारखंड में भी बिहार की तरह ही कुछ दोहराया जा सकता है। जी हां, सूत्रों की माने तो सदस्यता जाने पर सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड का नया सीएम बना सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे लालू प्रसाद यादव ने 1997 में जेल जाने से पहले अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि सोरेन के पास कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि सोरेन परिवार में लगभग सभी सदस्यों पर गंभीर आरोप है और किसी पर यकीन करना सीएम हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल होगा। इसके साथ ही पार्टी को एकजुट रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी हेमंत सोरेन के लिए। लेकिन यह सब तय होगा चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर। अब आते हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर। दरअसल बीजेपी दावा कर रही है कि झारखंड में राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। बीजेपी पार्टी के बड़े नेता फिलहाल कुछ भी स्पष्ट बयान तो नहीं दे रहे हैं, बयान से बच रहे हैं, लेकिन गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि राज्य में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होगा। जी हां, निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि झारखंड में भाभी के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, जो गरीबों के लिए पारिवारिक पार्टी का सबसे अच्छा नुस्खा है। निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है। वहीं इस अटकल के बाद ट्विटर पर कल्पना सोरेन की फेक आईडी तक किसी ने ओपन कर दी और पोस्ट भी डालनी शुरू कर दी है। फिलहाल जांच चल रही है। अब आते हैं हेमंत सोरेन पर जो आरोप है उस पर। देखिए, हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के धारा 9A के ऑब्जेक्टिव मीनिंग पर जाएंगे तो सोरेन पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं और आरोप सही जाने पर ईएसआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता तक को रद्द कर सकता है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को अगले 5 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। बहरहाल अब इंतजार है इलेक्शन कमीशन के फैसले का। हेमंत सोरेन तो अलर्ट पर नजर आ रहा है। देखना अहम होगा कि झारखंड के सियासी हलचल में ठहराव कब आता है और मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हेमंत सोरेन किसे करते हैं। खबर समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें TV9 बिहार झारखंड के साथ। शुक्रिया।